बेशक सिडनी टेस्ट ड्रॉ हो गया, लेकिन ये कई अनुत्तरित सवाल भी छोड़ गया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की बदतमीजियां पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी इस मुकाबले में। आप खेल को खेल की तरह देखें, उससे सीखें और उसका अनुसरण करें, और खेल आपस में जोड़ता है, तोड़ने का काम नहीं करता। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इस मैच में सब कुछ तोड़ने का काम किया। आप याद कीजिए स्टीवन स्मिथ की हरकतों को, जो बहुत महान खिलाड़ियों की कैटेगरी में आते हैं और जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में लंबे समय तक नंबर 1 बने रहे। हालांकि अब वो नंबर 1 का सिंहासन उनका छिन गया है, जिसे केन विलियमसन ने छीना है। इस खिलाड़ी ने जो हरकत की है, क्रिकेट को बदनुमा दाग उस पर लगाया है, उसे शायद ही कोई भूल पाए। याद कीजिए पुजारा और ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे 5वें दिन, ड्रिंक्स का समय हो चुका था, ड्रिंक्स का वक्फा था, और उस वक्त वो चुपके से पिच पर आते हैं। पिच पर बल्लेबाज के जो मार्क होते हैं, मार्क लेने वाली जगह पर जूते से उसको रगड़ते हैं, जूते से कुरेदते हैं, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंत वापस आते हैं बल्लेबाजी के लिए ड्रिंक्स पूरा होने के बाद, और वो दोबारा आकर अंपायर से मार्क को सेट करते हैं। ये सोशल मीडिया पर ये बहुत बुरी तरह से वायरल हो चुका है। ये घटना, ये दृश्य जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और सोशल मीडिया पे हालांकि स्टीवन स्मिथ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, और जैसे ही वो मुड़ते ही उनका जर्सी नंबर 49 वो जरूर दिखाई देता है, और ये 49 नंबर की जर्सी स्टीवन स्मिथ ही पहनते हैं। और स्टीवन स्मिथ भूल गए हैं शायद कि वर्ल्ड कप 2019 का जो वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उसमें ओवल में ये मैच खेला गया था, वहां पर भारतीय समुदाय ने और इंग्लैंड के समुदाय ने बुरी तरह से भर्त्सना की थी स्टीवन स्मिथ की, और स्टीवन स्मिथ को चीटर तक कहा था। और वो शायद ये भी भूल गए हैं कि तब विराट कोहली ही थे जिन्होंने सभी दर्शकों से आह्वान किया था कि आप स्टीवन स्मिथ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनके लिए इस तरह की टिप्पणियां ना कीजिए, आप तालियां बजाइए, उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और उसके बाद जो है ओवल की जितनी पब्लिक थी वो सब उनके लिए तालियां बजाने लग गई, और ये अकेले विराट कोहली का एक अच्छी खेल भावना का परिचय था जो उन्होंने दिया। दरअसल जो दर्शक थे उनके चीटर होने का उदाहरण दे रहे थे इस बात के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के दौरे में इसी खिलाड़ी ने बॉल टेम्परिंग की थी। इनके साथ में डेविड वार्नर ने भी बॉल टेम्परिंग की थी, और दोनों खिलाड़ी इसके दोषी पाए गए थे इन कृत्यों के, और उसके बाद दोनों पर 1 साल का बैन कर दिया गया था। स्टीवन स्मिथ को 3 साल के लिए कप्तानी से हटा दिया गया था। वो शायद सारी चीजें वो भूल गए हैं। विराट कोहली की जो सहृदयता थी, जो ओवल में देखने को मिली थी, उसको भी वो भूल चुके हैं। और यहां जिस तरीके से उन्होंने ऋषभ पंत के जो फुट मार्क, जो मार्क लेने वाली जगह है, उसको जूते से कुरेदने की कोशिश की है, वो बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। और स्टीवन स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी से कम ये उम्मीद नहीं की जाती। इसके अलावा आप लैबुशेन को देखिए, वो एक उभरते हुए दूसरे स्टीवन स्मिथ उन्हें कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का। इस खिलाड़ी ने जिस तरह से शुभमन गिल पर फप्तियां कसी थी, उनका ध्यान बटाने की कोशिश की, जबरदस्त उन्होंने स्लेजिंग की, और उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा का ध्यान बटाने के लिए भी उन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था, और भारतीय खिलाड़ी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, और उनके जुझारूपन के लिए ये मैच हमेशा याद रखा जाएगा। कभी याद कीजिए आर अश्विन को आपने बल्लेबाजी करते हुए, मैं समझता हूं शायद इस तरह से कभी नहीं देखा होगा कि वो हनुमा विहारी के साथ 40 से ज्यादा ओवर का सामना करते हैं। हेजलवुड का, नाथन लाइन का, मिचेल स्टार्क का और कमिंस का, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करके मैच को अनिर्णित कराया, और उससे पहले जो जिस तरह से ऋषभ पंत ने जो धुनाई की है, उसको भी शायद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बुरी तरह से भूल चुके हैं। दर्शकों ने जो रवैया अपनाया, आप याद कीजिए एंड्रू साइमंड्स का वो प्रकरण, जब एक मंकी गेट प्रकरण को आपने बिल्कुल हो हल्ला मचा दिया था, पूरी दुनिया भर में इसको चर्चा का विषय बना दिया था। अब वो मंकी कांड एक बार फिर से यहां दोहराया गया। दर्शकों ने जिस तरह से बदतमीजियां की हैं यहां पर, ऑस्ट्रेलिया की दर्शकों को बिल्कुल इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। खेल भावना के विपरीत उन्होंने काम किया, और जिस तरह उन्होंने मोहम्मद सिराज को, बुमराह को डॉग से लेकर, मंकी से लेकर कालूश जैसे शब्दों का उच्चारण उनके लिए किया, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। खेल को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हैं। उस पर क्या एक्शन हुआ है आप याद कीजिए। न्यूजीलैंड का वो दौरा, जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला चल रहा था, जोफ्रा आर्चर को एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, रंगभेदी टिप्पणियां की थी। उस दर्शक को
न्यूजीलैंड के ने, क्रिकेट न्यूजीलैंड ने 2 साल के लिए निलंबित कर दिया था। वो किसी भी क्रिकेट के मैच को देखने न्यूजीलैंड में नहीं जा सकते। तो क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ा स्टेप उठाएगा? इसको लेकर बहुत ही मैं समझता हूं कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद वो भूल गया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये भी भूल गया है कि आपके यहां भारतीय स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को पर जिस तरह से हमले किए जाते हैं वो निंदनीय है। आप कुछ नहीं है तो आप अपने प्रधानमंत्री से ही सीख लीजिए। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने यहां इनवाइट करते हैं, समोसा खाना चाहते हैं उनके साथ और दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाहते हैं। कम से कम आप उनसे ही सीख लीजिए। आप खेल भावना के विपरीत इस तरह का आचरण करेंगे तो ये निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। और आप सुनील गावस्कर साहब का वो प्रकरण कभी नहीं भूल सकते, जब सुनील गावस्कर 1981 के मेलबर्न टेस्ट में खेल रहे थे, चेतन चौहान दूसरे एंड पर खेल रहे थे और उनको आपने खुलेआम जो है एक शताब्दी के महान खिलाड़ी को, जो ऐसे खिलाड़ी गावस्कर जैसे खिलाड़ी बार बार पैदा नहीं होते, आपने उनको गेट लॉस्ट कहा मैदान पर, खुले मैदान में, जिसका अभी पिछले दिनों सुनील गावस्कर साहब ने इसका खुलासा भी किया है। अब ऐसे खिलाड़ी की आप बेइज्जती करेंगे। गावस्कर जैसा कूल माइंडेड प्लेयर अपने चेतन चौहान को लेकर वापस चले गए थे और मैनेजर ने आकर उनको मनाया कि आप वापस खेलिए। तब गावस्कर की टिप्पणी थी कि ये टीम खेलने के लायक ही नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो अब आपका व्यवहार भी आपका उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना कि आपका प्रदर्शन। आप प्रदर्शन में भी आप यहां पर भारत से कम अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है, ये इस सीरीज से साफ हो गया है। सीरीज में 1-1 की बराबरी है और जो अब बदतमीजियां दर्शकों की तरफ से हुई, जो बदतमीजियां बड़े खिलाड़ियों की तरफ से हुई, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी आलोचना की जानी चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, आप कॉमनवेल्थ गेम्स को याद कीजिए। 2010 में भारत में इसका आयोजन किया गया था और तब भी ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज खिलाड़ी थे अलग अलग खेलों के, क्रिकेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब आउट ऑफ फॉर्म रहे, गोल्ड मेडल से वंचित रह गए, पदक नहीं जीत पाए या अपेक्षित परिणाम नहीं जीत पाए, तो उन्होंने खेल गांव में आकर अपने कमरे में रखे हुए टीवी सेट्स उठा के 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिए थे। इस प्रकरण पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या कदम उठाए उनके खिलाफ? मैं समझता हूं ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और इनको ये बहुत ही निंदनीय है। यदि इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी तो ये क्रिकेट शर्मसार होता रहेगा। आप जो है पिंक क्रिकेट कराइए, पिंक बॉल क्रिकेट कराइए। यदि पिंक आपका व्यवहार पिंक के जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है उसके खिलाफ आप आचरण करते हैं तो वो बहुत ही निंदनीय है और आपने बिल्कुल उसको काले पन्ने में तब्दील कर दिया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें आपका जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।